सभी बच्चा इस बात की पुष्टि रखेंगे जो याद करना सभी के लिए अति आवश्यक है। आप कहीं पे भी कुछ लिख लेते हैं या पढ़ लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, है ना, लेकिन यदि आपको याद नहीं रहता है तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप एग्जाम भी देते हैं, परीक्षा जब परीक्षा देते हैं उसमें भी आपको वही चीज लिखना होता है जितना आपको याद रहता है। जब अपने मन में आपको जो चीज आएगा उसी चीज को आप एग्जाम में लिख सकते हैं। यदि आपके मन में है ये नहीं कुछ हो, एग्जाम लिखने चले जाइएगा तो कहाँ से लिख के आइएगा, खाली पेज छोड़ के चले आइएगा। कुछ बच्चा ऐसा होता है जिसको याद रहता है अब वहां जाके भूल जाता है, अर्थात उसकी याददाश्त कमजोर रहती है। अर्थात क्या होती है, उसकी याददाश्त कमजोर रहती है। तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, याद करेंगे। क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, जिसको याद हुआ उसको सुन रहे हैं, लेकिन देखिए हम मैं बता नहीं ऐसे नहीं करो। याद करने की विचार में हम और एक बात बोल रहे हैं। देखिए आप जैसे सब कुछ आपको आता है, सब बुद्धि भी है, सब बुद्धि भी है, सब कुछ भी है, और पानी में जैसे डूब रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं, अब बोलने का आपको हुनर नहीं रहेगा, ठीक है, आपको क्या बोलना है, कब कैसे क्या करना है इसकी आपको जानकारी नहीं रहेगी, तो आप क्या करेंगे। आप पानी में डूब रहे हैं, आप कहेंगे जो सवाल पढ़ देंगे तो हो जाएगा, दुकान पढ़ दीजिएगा तो हो जाएगा, हैं? वहां पे आपको चिल्लाना पड़ेगा, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे चिल्लाना, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। क्या कहना पड़ेगा, मैं डूब रहा हूँ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। जहाँ पे जो चीज की जरूरत पड़ रही है वहां पे बोलेंगे ना, वहां पहाड़ा पड़ देंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस चीजें ऐसी होती है जहाँ पे जो सख्त कदम है सख्त कदम उठाना चाहिए, लीगल इलीगल नहीं। हाँ, यदि आपको कोई प्रेम से किसी प्रकार की भावना को ठेस नहीं पहुंचाता है तो प्रेम में बह करके लोग तो दुनिया में क्या से क्या नहीं करता है ना। लेकिन यदि आपको किसी चीज के लिए आपको कोई ठेस पहुंचाता है, तकलीफ देता है, तो आपका हक बनता है जो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, उसके खिलाफ जा सकते हैं, ठीक है। यदि कहते हैं यदि कोई प्रेम भाव से यदि में बहुत शक्ति है तो उसके नफरत में भी बहुत नफरत होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम यही सोचते हैं कि क्षमादान इंसान का सबसे बड़ा दान होता है, क्षमादान सबसे बड़ा दान होता है। हाँ, परंतु किसी को तकलीफ ना हो। सबसे मैं इससे पहले भी बताया हूँ, क्या बताया हूँ, इससे पहले भी बताया हूँ ना, याद रखना सीखो तुम लोग। याद नहीं रहता है तुम लोगों को। जो देखो झूठ और सच दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी है। दूध और मछली का जितना बैर है वैसा ही है झूठ और सच में, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, जहां जिस झूठ से जिसका जीवन बच जाए, जिसका भला हो जाए, वहां झूठ बोलना चाहिए। और जहां पे देख लीजिए नुकसान हो रहा है किसी को ऐसे झूठ से, तो वैसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। आप किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, उससे बड़ा पुण्य कुछ दूसरा नहीं है। अब यदि आप किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी को दुख देते हैं आगे होकर के, तो समझ लीजिए उसके समान कोई दूसरा पाप नहीं, ठीक है। इसीलिए आप इस बातों को जैसे याद रखना सीखिए। कोई भी बात है उसको क्या करना सीखिए, याद रखना सीखिए। याद रखना सीखेंगे कैसे, मम्मी जो कहेगी बाबू जाओ चाची को बोल देना कि जो 2 कटोरी चावल लिए थे, 1 कटोरी चीनी और जो है 2 प्याज लिए थे, है ना, तो जो है सो हम दे देंगे, आएगा शाम में तो आएंगे हमसे मिलने, दे देंगे। जैसे ही बात बोल दी, आप जाइएगा चाची को कैसे बोलिएगा, आपको याद रहेगा तब ना। तो 3 कटोरी क्या मांगे थे, चावल, 1 कटोरी चीनी और 2 प्याज। इस चीज को याद कैसे रखेगा, कैसे रखेगा जिंदगी में। आपको कोई बोलेगा कोई बात, उसको भी याद कैसे रखिएगा। अभी से आदत डालिएगा याद करने का। अभी से क्वेश्चन, पहाड़ा, वर्ड मीनिंग, कविता, कहानी,
ये सब आप प्रश्न उत्तर सब याद करना सीखेंगे, तभी आप जिंदगी में याद रखेंगे कोई बात को। अगर नहीं याद कर पाएंगे तो वही आदमी भुलक्कड़ हो जाता है, भूल जाता है, कोई चीज बिसर जाता है, हमारे जैसा बेवकूफ बन जाएगा। नहीं तो जो ठग लेगा आदमी सब तुमको तुरंत 1 मिनट में। तो सो सब नहीं बनना है, ठीक है। थोड़ा जिंदगी में स्ट्रांग भी बनना है। क्या बनना है? स्ट्रांग। यदि हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो आपके साथ भी कोई गलत नहीं करे। इस बात का तो हमेशा याद रखना चाहिए। हमारे जैसा नहीं जो सिर्फ दूसरे का ही हिसाब से सोच के चल देता है, अपने हिसाब में कुछ बोलता ही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात के लिए बुराई हमेशा याद रखना चाहिए जो आपके साथ कोई गलत नहीं करे, ठीक है। आपके साथ कोई गलत नहीं करे। समझ में आया? समझ में आया तुम लोग को? कुछ समझ में आया? याद करोगे? सभी बच्चा कल हमको एक पोयम याद करके सुनाएगा, एक तो हिंदी में, एक तो अंग्रेजी में। सभी बच्चा समझ गया? केवल सुनाएगा 2 से लेकर के जिसको जहां तक लिख दिए हैं, जहां तक याद है, और उसके आगे 1-2 पढ़ाई करके लाना, घटा करके नहीं लाना। समझा ना? टेबल याद करके लाना, उसके बाद वर्ड मीनिंग याद करके लाना, और क्या करके आएगा? पहाड़ा याद करके आएगा। क्योंकि जब तक ये चीजें याद नहीं होगी तब मैं क्लास को बढ़ाने वाला नहीं हूँ। इससे आगे मैं ये सुनूंगा सभी बच्चे से। समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ आया? सुनी? क्या सुनी? याद करके लाओगे? कौन कौन याद करके लाओगे? हाथ उठा दो। कितना बच्चा ऐसा है जो 8वां में पढ़ता है उसको A से Z तक नहीं याद है, 8वां में पढ़ता है और जो है अ से कभी कहाँ तक नहीं याद है, 1 से 100 तक नहीं, 2 से 20 तक नहीं। ये सब बेसिक चीजें हैं, इसकी जानकारी आपको रहनी चाहिए। समझ में आया? ये सब याद कर लोगे ना? 1 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में होगा, महीना दिन में होगा, 2 महीना, 3 महीना में, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 12 महीना, कितना महीना में होगा उसको बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ गया? कौन कौन समझा? हाथ उठा दो। याद करके लाओगे? जोर से बोलो, याद करके लाओगे? ठीक है। यदि याद करके लाओगे तो मैं तुम लोगों को एक जादू करने वाला हूँ, जादू करा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। देखो तो सही है कि नहीं। एक बार सब आदमी एक तो मैजिक मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। सब आदमी हाथ को, बैठे रहो, सब आदमी बैठ जाओ, ऐसे करो, सब आदमी हाथ ऐसे अपने आगे, सब आदमी हाथ ऐसे करो। ऐसे किया? एक तो उंगली ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, पकड़ लिया। मुंह एकदम बंद, हाँ, मुंह से आवाज कोई नहीं निकलेगा किसी का भी। एक उंगली ऐसे से पीटो, मुंह से आवाज बिल्कुल नहीं, 2 उंगली पीटो, 3 उंगली, 4 उंगली, 5 उंगली। देखो, बोलो नहीं, मन फ्रेश हो जाएगा। मुंह से बोलोगे दिक्कत होगा। देखो ऐसा लग रहा था जैसे कि टिपी टिपी पानी शुरू हुआ और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बरसने लगा जोर से, है ना? इसी प्रकार आपके जिंदगी में जब आप एक छोटा सा काम करते हैं ना, लड़का, एक छोटा सा काम शुरू करते हैं ना, थोड़ा सा याद करना, तो धीरे धीरे आप आगे याद करते हैं, फिर आगे याद करते हैं, फिर आगे याद करते हैं, और फिर याद करने का जो आदत होता है झमझमाझम जैसे बारिश होती है वैसा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए लेकिन याद करने की आदत डालनी होगी आपको। क्या करनी होगी? याद करने की आदत डालनी होगी। याद कीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। जिस प्रकार से देखा ना, छोटे छोटे बूंद गिरा ना, 1-2 करके, 1-2 करके, फिर 4 को हुआ, फिर 5 को, 10 को,
ऐसे करके बढ़ता गया ना, तो वैसे ही आपके लिए भी पढ़ाई जो है सो उसी समान है। थोड़ा थोड़ा करके कीजिएगा, इकट्ठे कीजिएगा तब दिक्कत हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा करके कीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। समझ में आएगा? कौन कौन समझा? ठीक है, ठीक है, हाथ नीचे करो। हम आशा करते हैं कि तुम लोग अब इस चीज को समझ गए होंगे और याद करके लाओगे। ठीक है, ठीक है। आप लोग भी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। बच्चे भी देखते हैं जो आप लोग कितना लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।